नमस्कार साथियों। गंगा सागर घूमने की इच्छा हमारे मन में काफ़ी समय से थी। तो जब हम लोग कलकत्ता गए तो हम लोगों ने सबसे पहले ये प्लान किया कि गंगा सागर की यात्रा करनी है। इसके लिए हम सब अपने होटल से धर्मतल्ला बस स्टैंड की ओर चल दिए। धर्मतल्ला बस स्टैंड कोलकाता का वो बस स्टैंड है जहाँ से हमें डायमंड हार्बर या काकद्वीप जाने के लिए बसें मिलती हैं। बसें आप सरकारी भी ले सकते हैं, प्राइवेट भी ले सकते हैं। पूरे रास्ते के दौरान आप देखेंगे कि एक तरफ आपको अथाह हुगली नदी दिख रही है और आप उसके साथ साथ चलते हुए चले जा रहे हैं। इस पूरी यात्रा में 2 से ढाई घंटे का समय लगेगा, क्योंकि करीबन ये 90 किलोमीटर की दूरी पर है। काकद्वीप उतरिए, वहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं। आप आराम से बैठ के नाश्ता कीजिए, आपको तरह तरह की वैरायटी मिल जाएंगी। अब काकद्वीप जब आप पहुंच गए हैं तो वहां से लॉट नंबर 8 आपको जाना होगा, जिसके लिए ऑटो टेम्पो चलती हैं। लॉट नंबर 8 पर पहुंचिए, टिकट लीजिए। टिकट आपको मिलेगा मात्र 9 रुपये में। जी हाँ, मात्र 9 रुपये की मामूली सी कीमत पर आप फेरी यात्रा कर पाएंगे। इस मामले में बंगाल सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है कि वहाँ पर जो पब्लिक कन्वेंस हैं, जो यातायात के साधन हैं जिस पे आम पब्लिक बैठ के यात्रा करती है, उसके किराए बहुत ही कम रखे हैं। हम कई राज्यों में यात्रा किए हैं, लेकिन हमें लगता है कि कलकत्ता में अन्य राज्यों की अपेक्षा काफ़ी कम किराया लगता है। जब आप फेरी का टिकट लीजिए और एक पुल पर से होते हुए आप अपनी फेरी पर पहुंच जाइए। फेरी काफ़ी बड़ी है, एक बार में 300-400 लोग आराम से यात्रा करते हैं। आदमी के साथ साथ इसमें तरह तरह के सामान और गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें भी रखी जाती हैं। अब आप अपनी यात्रा शुरू कीजिए, गंगा मैया का नाम लीजिए, बोलिए जय गंगा मैया, और हमारी यात्रा शुरू होती है गंगा सागर के लिए। अब हमारी यात्रा प्रारंभ हो चुकी है कचुबेरिया की ओर। कचुबेरिया वो जगह है जहाँ पे आपको लॉट नंबर 8 से या लॉट नंबर 8 से स्टीमर पकड़कर जाना होगा। अथाह जल सागर के मध्य जब आप अपनी याट से जाएंगे तो आपको बहुत ही आनंद का अनुभव होगा। आपका मन करेगा कि हम बस निहारते रहें, अथाह सागर को देखते रहें। आपकी याट चलती जा रही है कचुबेरिया की ओर। करीबन 20 मिनट की यात्रा के पश्चात हमें कचुबेरिया दिखाई देने लगा है। ये जो सामने आप देख रहे हैं, हमारी नाव यहीं तक जाएगी और यही कचुबेरिया है। गंगा मैया का नाम लेते हुए आप अपनी यात्रा जारी रखिए और गंगा माँ का स्मरण करते रहिए। कचुबेरिया पहुंचने के बाद वहां पर आपको छोटी गाड़ियां जैसे टाटा सूमो, मैक्सी कैब और बस मिल जाएगी, जो आपको वहां से करीबन 25 किलोमीटर दूर लेकर जाएगी। कपिल मुनि का आश्रम वहां बना होगा और वहां पर वो गाड़ी आपको उतारेगी। उसके पश्चात आपको मुश्किल से 500 मीटर दूर सामने सागर तट दिखेगा। वहाँ पे आपको ऑटो वाले कहेंगे कि हम आपको वहाँ छोड़ दें, और उसके लिए आपसे वो 200 रुपये के आसपास डिमांड करेंगे। लेकिन उसको करने का कोई फ़ायदा नहीं है, बिल्कुल सामने सागर तट दिखता है। आप आराम से जाइए और गंगा सागर के तट पर पहुँच जाएंगे। गंगा सागर तट वो जगह है जहाँ पर गंगा नदी गोमुख से निकलने के बाद कई राज्यों से होते हुए यहाँ पर सागर में आकर मिलती है। तो गंगा और सागर के संगम को गंगा सागर कहा गया है। गंगा की मान्यता बहुत ज़्यादा है हिंदू धर्म में। गंगा पृथ्वी पर अवतरित कैसे हुई और
उनका अवतरण कैसे हुआ, इसके बारे में भी आइए जानते हैं। हिंदू ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु धरती पर कपिल मुनि के रूप में आए थे। उन्होंने इस स्थान पर अपना आश्रम बनाया और तपस्या में लीन हो गए। इसी दौरान पृथ्वीलोक पर राजा सगर अपने कर्मों की वजह से काफ़ी पुण्य कमा रहे थे, जिसके कारण देवताओं के राजा को अपनी गद्दी हिलती दिख रही थी। इंद्र ने एक चाल चली और राजा सागर का अश्व चुराकर कपिल मुनि के आश्रम के पास बांध दिया। राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को उस अश्व को ढूंढ के लाने के लिए भेजा। जब राजा सगर के पुत्रों को अश्व कपिल मुनि के आश्रम के पास मिला, उन्होंने चोरी के लिए कपिल मुनि पर आरोप लगाया। इंद्र की चाल से अनजान कपिल मुनि इस झूठे आरोप से क्रोधित हो गए। उन्होंने राजा सागर के सभी पुत्रों को भस्म कर दिया। उन्होंने पाताल लोक में उन्हें भेज दिया। जब कपिल मुनि को असल बात पता चली तो वे अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकते थे, पर उन्होंने राजा सगर के पुत्रों को मोक्ष दिलाने का उपाय बताया। अगर माता पार्वती धरती पर जल के रूप में उतरकर राजा सगर के पुत्रों की अस्थियों को स्पर्श कर लेती हैं, तो हिंदू मान्यताओं के अनुसार उनकी अंतिम क्रिया पूरी हो जाती और वे मोक्ष प्राप्त कर स्वर्गलोक को चले जाते। राजा सगर के पुत्रों को मोक्ष दिलाने के लिए उनके संबंधी राजा भगीरथ ने घोर तपस्या की ताकि माता पार्वती धरती पर आ जाएं, और अंततः पार्वती देवी गंगा के रूप में धरती पर उतरी। उनके स्पर्श से राजा सगर के पुत्रों को मोक्ष की प्राप्ति हुई। गंगा के धरती पर आने की तिथि हिंदू पंचांग के अनुसार उत्तरायण या मकर संक्रांति पर होती है। इसलिए लाखों लोग इस दिन गंगा सागर में स्नान करते हैं ताकि वो स्वर्ग प्राप्त कर सकें। यहाँ एक मंदिर भी है जो कपिल मुनि के प्राचीन आश्रम स्थल पर बना है। यह लोग कपिल मुनि के मंदिर में पूजा अर्चना भी करते हैं। पुराणों के अनुसार कपिल मुनि के श्राप के कारण ही राजा सगर के 60,000 पुत्रों को इसी स्थान पर तत्काल मृत्यु हो गई थी। उनके मोक्ष के लिए राजा सगर के वंश के राजा भगीरथ गंगा को पृथ्वी पर लाए थे और गंगा यहीं पर सागर में मिली थी। कहा जाता है एक बार गंगा सागर में डुबकी लगाने पर 10 अश्वमेघ यज्ञ और 1000 गाय दान करने के समान फल मिलता है। गंगा सागर जाने का सबसे अच्छा समय जाड़ा होता है। जनवरी में यहाँ सबसे ज़्यादा पर्यटक और तीर्थयात्री आते हैं। इस मौसम में आपको वहाँ पे गर्मी भी नहीं लगेगी और एक बहुत ही सुहावना मौसम होगा जिसमें आप आनंद लेते हुए यात्रा कर सकते हैं। कपिल मुनि के आश्रम में दर्शन करने के पश्चात हम सब अपनी वापसी की यात्रा शुरू करते हैं। मन में विचार होता है कि 3 बजे जो वापसी की फेरी जाती है उसी से निकलेंगे, और यही सोच के हम लोग वापस 2:30 बजे के आसपास पहुंच जाते हैं। लेकिन तभी वहां जाके पता चलता है कि समुद्र में पानी कम है, यानी कि भाटा आया हुआ है, और इस स्थिति में फेरी चल नहीं पाएगी। तो फेरी अब जाएगी शाम को 6 बजे जब ज्वार आएगा। तो ऐसी स्थिति में आप कुछ कर भी नहीं सकते सिवाय इंतज़ार करने के। आप परेशान मत होइए, गंगा सागर के तट को बहुत अच्छे से घूमिए, कचूबेरिया को घूमिए, बहुत ही शानदार जगह है, और यकीन मानिए आपका 2.5-3 घंटा कैसे बीत जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। हम लोगों ने भी यही सोचकर समय काटा और बहुत अच्छा लगा। तकरीबन शाम को 5:30 बजे ये अनाउंस हुआ कि हाँ गाड़ी 6 बजे वाली फेरी वापस जाएगी। हम लोगों ने टिकट लिया, फेरी पर सवार हो गए और लौट पड़े काकद्वीप की ओर, लॉट नंबर 8 की ओर। रात का समय बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छे नज़ारे थे। आसमान में चांद चमक रहा था और उसकी परछाई उन सागर की लहरों पर बन रही थी, जो अपने आप में बहुत ही विस्मित करने वाला अनुभव था।
गंगा सागर यात्रा की सुनहरी यादों को आंखों में रख के, दिलों में संजो के हम सब लौट पड़े हैं वापस कोलकाता की ओर। हमारी अगली ट्रिप अब होगी हावड़ा ब्रिज की, कोलकाता की पहचान